सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी के बारे में जानेंगे। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 को, जिसको हम बैसाख सुदी 14, 8 जेठ सम्मत 1536 में बासर के, जो कि अमृतसर में है, पंजाब में हुआ। गुरु जी के पिताजी का नाम श्री तेजबंद जी था और माताजी का नाम माता सुलखनी जी था। गुरु जी के वाइफ का नाम मनसा देवी जी था और गुरु जी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। गुरु जी के बेटों के नाम मोहन जी, मोहरी जी था और बेटियों के नाम बीबी दानी जी और बीबी भानी जी था। गुरु अमरदास जी हिंदू धर्म को मानने वाले थे और तीर्थों के स्नान के लिए जाया जाते थे। गुरु अमरदास जी एक बार हरिद्वार स्नान करने के लिए गए और वहाँ पे उनको हरिदास नाम का एक साधु मिला, जिनके साथ उनकी बहुत विचार हुई और वो गुरु जी से बहुत खुश हुआ। उन्होंने पूछा कि आपका गुरु कौन है। गुरु अमरदास जी ने कहा, अभी मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। तो ये सुन के उस साधु ने कहा, तुम इतने बूढ़े हो गए हो और अभी तक तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तो तुम कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करोगे? तुमने तो अभी गुरु ही धारण नहीं किया है। तो इस बात ने गुरु अमरदास जी के मन पे काफ़ी चोट की, क्योंकि तब उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की हो गई थी। तो घर आकर वो सारी रात ये सोचते रहे कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, और इसी सोच में उनकी पूरी रात गुजर गई। और जब सुबह हुई तो उनके भाई की बहू, जो सुबह उठ के भजन गाया करती थी, वो एक भजन गा रही थी जिसने गुरु अमरदास जी के मन को काफ़ी शांति दी, और वो गुरु नानक देव जी का भजन था। वो उस भजन सुनते सुनते उस पुत्री के पास गए और उसने पूछा कि बेटी, जे तुम भजन जो गा रही हो, जे किसका है? मुझे बहुत शांति मिल रही है। तो उसने बताया कि जे गुरु नानक देव जी का भजन है, मैं वो गा रही हूँ। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी शरीर छोड़ के सचखंड चले गए हैं, लेकिन उनकी गद्दी पर मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी बैठे हैं। जे बीबी अमरो जी थी, जो गुरु अंगद देव जी की पुत्री थी। तो गुरु अमरदास जी ने प्रार्थना की कि आप मुझे अपने पिताजी से मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए, आज मैं आपको अपने पिताजी से मिलवा दूंगी। तो गुरु अमरदास जी जब गुरु अंगद देव जी के लिए मिलने गए, सीधा उनके चरणों पर गिर पड़े और कहा कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं है, कृपा करके मुझे आप अपना चेला बना लीजिए। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि हम सबका गुरु एक ही है, वो एक परमात्मा, वही सबको सोच बख्शने वाला है, वही सबको सोच देने वाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद गुरु अमरदास जी ने कहा कि नहीं, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस पे गुरु अंगद देव जी ने कहा, ठीक है, गुरु नानक देव का घर सबके लिए खुला हुआ है, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो गुरु नानक देव जी के घर पे हर कोई सेवा कर सकता है। तो गुरु अमरदास जी वहाँ पे रहे और उन्होंने 12 साल तक वहाँ पे पानी की सेवा की। वो हर रोज़ सुबह ब्यास दरिया जाते थे और वहाँ से पानी भरकर लाते थे और गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाते थे। 12 साल में उनको कई बार लोगों ने बुरा भला भी कहा कि हर रोज़ ये सुबह उठ के जाता है, हमें हमारी नींद ख़राब करती है, और हर रोज़ ही ये कुछ ना कुछ आवाज़ करता है जिससे हम परेशान होते हैं। काफ़ी बुरा भला कहा, और कई बार तो वो गुरु अंगद देव जी को भी लोग बुरा भला कह देते थे। लेकिन गुरु अमरदास जी ने कभी भी उनकी लोगों की बातों का बुरा नहीं माना और हमेशा हाथ जोड़कर यही कहा कि कृपया आप मेरे गुरु जी को कुछ मत कहिए, आपने जो भी कहना है आप मुझे कह लीजिए, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी की सेवा से और निम्रता से बहुत ही खुश थे। तो जब गुरु अंगद देव जी ने अपना अंतिम सभा देखा और सचखंड जाने की तैयारी की, तो उन्होंने अपनी गद्दी गुरु अमरदास जी को दी। उन्होंने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं दी, क्योंकि गुरु अमरदास जी की सेवा और निम्रता और परमात्मा के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा था।
तो 29 मार्च 1552 में गुरु अमरदास जी गुरगद्दी के ऊपर विराजमान हुए। उन्होंने गोइंदवाल नाम का एक शहर भी बसाया, वहाँ पे वो गए और सिक्खी को विस्तार करना शुरू रखा। उन्होंने बानी की भी रचना की, उन्होंने आनंद साहिब बानी की रचना की और 907 शब्द भी उच्चारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जो कि 17 राग में है। उन्होंने गुरबानी के साथ साथ सामाजिक में जो बुराइयां थी उनको भी ख़त्म किया। उन्होंने अमीर और गरीब का भेद मिटाते हुए सबको एक ही लाइन में बैठकर लंगर छकने को बोला। जब अकबर भी उनके दरबार में उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि आप पहले पंगत में बैठिए और सबके साथ लंगर छकिए, उसके बाद ही हम आपसे मिलेंगे। तो ऐसे उन्होंने गरीब को और अमीर को एक समान ही रखा। उन्होंने विधवा विवाह भी शुरू करवाया, क्योंकि तब बहुत छोटी लड़कियों के विवाह कर दिए जाते थे और जब उनके पति मर जाते थे तो उनको आजीवन विधवा ही गुजारना पड़ता था। तो उन्होंने विधवा विवाह की रस्म शुरू की और इसके साथ सती प्रथा को भी ख़त्म किया और पर्दा प्रथा, जिसको हम घूंघट कहते हैं, उनका भी उन्होंने खात्मा किया और कहा कि घूंघट उनको लेना चाहिए जो गलत काम करते हैं, उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए, जो सही है वो अपना मुंह नहीं छुपाते। इसलिए ऐसे उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों को दूर किया और वर्ण प्रथा का खात्मा किया। ऐसे 1 सितंबर 1574 को, जिसको हम अस्सू पूर्णिमा संवत 1631 कहते हैं, में वो 95 साल की उम्र में गोइंदवाल साहिब में सचखंड साहिब को चले गए और अपनी गुरुगद्दी गुरु रामदास जी को दे गए। उनके समय फ़िरोज़ शाह, मोहम्मद शाह, आदिल शाह, हुमायूं, अकबर जैसे राजाओं का राज था। तो ये बात मैंने आप सबसे शेयर करनी थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।